ऑल स्टूडेंट, मैं आज आप सामने इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ बताएंगे। स्टार्टिंग बताएंगे ग्रामर, बेसिक क्या है ग्रामर का, उसके बारे में आपको बताएं। तो मेरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ग्रामर। क्या बनेगा क्वेश्चन? व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है। वैसे इंग्लिश बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन जब तक किसी चीज का बेसिक जड़ नहीं आपको पता चलेगा ना, बेसिक नहीं पता होगा, आपको कुछ और सीखने में कोई ज्यादा इच्छा नहीं रहेगी, और सीखेंगे भी तो ढंग से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि ग्रामर। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? ग्रामर। तो आज ये चैप्टर हमारा है बेटा, आज का टॉपिक जो हमारा है ग्रामर। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज ग्रामर। क्या बनेगा? यानी ग्रामर क्या है, ग्रामर क्या है, ग्रामर क्या है। तो ग्रामर बिल्कुल इजी भाषा में कह सकते हैं, आसान भाषा में कह सकते हैं। ग्रामर इज एन आर्ट। क्या लिखेंगे? ग्रामर इज एन आर्ट which teach us write, read, speak any language correctly, any language। दोबारा कह सकते हैं ग्रामर इज एन आर्ट which speak, read और बोलो रीड, राइटिंग, बेटा सिंपल भाषा में समझिए। स्पीच, टीच, रीड और राइटिंग, ये तीनों क्षेत्र में ग्रामर एक जो सही ढंग से, सिंपल भाषा में कह सकते हैं, सही लिखना, सही पढ़ना और सही बोलने की कला को क्या कहेंगे? ठीक। अब सही क्या है? सही क्या होता है? किसी चीज को शुद्ध और अशुद्ध। तो ग्रामर इज एन आर्ट व्हिच टीच अस हाउ टू राइट, रीड और स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली या करेक्ट। ठीक बेटा, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखने की कला को ग्रामर कहते हैं। समझ गए? उसका जब अब यही से आपको समझ में आएगा बेटा, वर्ड। वर्ड सब लोग जानते हैं, वर्ड जानते हैं ना। पहले क्या होगा बेटा? पहले क्या होगा? लेटर। क्या होगा बेटा? लेटर सब लोग जानते हैं ना। लेटर मीन्स वर्ड, वर्ड है ना। और इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये हो गया, ये क्या हो गया? लेटर हो गया, वर्ड हो गया। ठीक। अब उसके बाद में अनेक, अब वर्ड कैसे बनेगा? सब लोग जानते हैं वर्ड कैसे बनेगा? अनेक अक्षरों के समूह को, ठीक ना। ये ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल अल्फाबेट इज कॉल्ड ए वर्ड। ओके, क्या बोलेंगे? ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल। क्या लिखेंगे? ये ग्रुप ऑफ, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल। क्या लिखेंगे? ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल, ये ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल। क्या लिखेंगे? ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट। आगे क्या लिखेंगे? अल्फाबेट इज कॉल्ड ए, इज कॉल्ड ए वर्ड। वर्ड नहीं, वर्ड। वर्ड और वर्ड में अंतर है। वर्ड यानी शब्द। क्या बनेगा? यानी जैसे हमने क्या लिखा बेटा यहाँ पे? ए लिखा ना। अब सिंगल डिजिट है ना, ये
लेकिन अगर यहाँ के साथ में अगर अन्य वर्ड जोड़ देंगे, अन्य दूसरे लेटर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? जैसे ए, बहुत कॉमन है। फिर क्या होगा? फिर कॉमन है, आपको नर्सरी केजी में ही पढ़ाया जाता है। जैसे आप टीचिंग में आएंगे सबसे क्या करेंगे? ए प्लस पी और प्लस क्या होगा? एल और प्लस ई। अब क्या हो गया बेटा? देख लीजिए क्या हो गया, ये क्या बना? ये बन गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सभी लोग जानते हैं। अब ये हो गया बेटा वर्ड। क्या हो गया? ये समझ में आया? वर्ड क्या होता है? समझ में आ गया? बोलो, समझ में आया या नहीं आया? yes, तो अक्षर यानी अक्षर के समूह को, यानी अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द के समूह को क्या कहेंगे? शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। अक्षर के समूह को क्या बोलेंगे बेटा? अक्षर समूह को वर्ड, और वर्ड के समूह को, और वाक्य के समूह को सेंटेंस। वाक्य के समूह को सेंटेंस। पूरा एक मतलब जहां पूरा कथन आ जाएगा, समझिए। तो मैं आपको यहीं से स्टार्टिंग है, पहला वर्ड हमने बता दिया। अब आगे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सेंटेंस। क्या पढ़ाएंगे? सेंटेंस। सेंटेंस हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समय लेते हुए, समय ना लेते हुए शॉर्ट कट में पढ़ाना है, आगे पढ़ाएंगे। सेंटेंस मीन्स वाक्य। अब देखिए, मैं एक चैप्टर बना रहा हूं, मतलब आपको चार्ट बना रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा? देख लीजिए, लेटर, फिर क्या होगा? वर्ड, फिर क्या होगा? सेंटेंस, फिर क्या होगा? उसके आगे बस, उसके आगे कुछ और हो ही, इसके आगे नहीं होता कुछ, होता है बेटा पैराग्राफ। इसके आगे क्या होता है? पैराग्राफ। क्या होगा? पैराग्राफ। और इसके आगे क्या होगा? लेसन। इसके आगे क्या होगा? लेसन या चैप्टर। लेसन या क्या कह सकते हैं? लेसन या चैप्टर। और उसके आगे, उसके आगे समझिए, जिसको आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आपको भी जानकारी इसके बारे में नहीं हुई है। आप नर्सरी लगा करके इंटर पहुंच गए, लेकिन आपको बेसिक चीजों की जानकारी आपको नहीं हुई सिस्टमेटिक ढंग से। तो सबसे पहले क्या बोलेगा बेटा आपको? अक्षर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई लेटर, अक्षर हो गया, ठीक है बेटा, यानी लेटर। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में वो। समझ गए? समझ में आ गया? अब शब्द का निर्माण कैसे होता है? बोलोगे? भूलोगे? भूल जाओगे, याद कर लीजिए। अगर नहीं भूलना है तो आप यही इसकी क्रमबद्ध तरीके से इसको याद कर लीजिए बेटा। ठीक, आज का इतना है कि मैंने आपने बता दिया व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है हमने आपको बता दिया। ग्रामर क्या है? ग्रामर एक कला, ऐसी कला है जिसके द्वारा शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना की कला को मतलब व्याकरण कहते हैं हिंदी में, है ना। इंग्लिश में आपको मैंने बता ही दिया है। तो इसीलिए बेटा कोई चीज को, किसी भी चीज को ढंग से जब किया जाएगा तो ग्रामर के बेस में आएगा। किसमें आएगा? ग्रामर के रूप में आएगा। और अशुद्ध तरीके से किया जाएगा तो ग्रामर के रूप में नहीं। तो ग्रामर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश हो तो चाहे वो हिंदी। बिना ग्रामर के जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ग्रामर का ज्ञान नहीं है, उसका पढ़ना लिखना बेकार है। आप लोग आगे जाकर क्या करते हैं? ग्रामर में फंस जाते हैं। कहते मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, हमें कहते हैं इंग्लिश बोलना नहीं आता है, या हम समझ नहीं पाते। सही पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम समझ में नहीं पाते।
आपको मीनिंग नहीं आती है, आप ग्रामर के भाव नहीं समझ पा रहे, आप उसका अर्थ नहीं जानते हैं, इसलिए आपको ग्रामर बहुत मस्ट है बेटा। प्रत्येक की लाइफ में ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आप बेसिक पे विशेष ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे सेंटेंस, पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे? सेंटेंस। ये काइंड ऑफ सेंटेंस वगैरह पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, छोटी चीजें लेकिन बहुत अच्छी चीजें हैं। यही से स्टार्ट करते हैं। आज इंग्लिश की शुरुआत करेंगे, पहला चैप्टर हमारा है इंग्लिश का, पहला वीडियो हमारा है, यही से हम ग्रामर से स्टार्ट किए। इसीलिए व्हाट इज ग्रामर से आप ऑनलाइन पढ़िए, मेहनत करिए, 5 बार वीडियो देखिएगा, आपको 100% हमें उम्मीद है आपको आ रहे हैं, 100% आना ही आना है। 10 बार आप देखिए, 5 बार देखिए और उसको रिवीजन करिए, लिखिए और पढ़िए, आपको 100% आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।